साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021, साथ ही साथ में एमपीएसआई 2021, एमपी पुलिस 2020 और एमपी पटवारी 2021 सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके लिए यूनिट 1 का टॉपिक है मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020-21। तो एमपी करंट अफेयर से किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट होगा आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हर एक प्रश्न के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी, जिससे कि आप दूसरों से आगे बढ़ सकें, दूसरों से आगे निकल सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं, सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर आपने अभी तक और प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के अंदर जाकर के विजिट कीजिए, वहाँ पर यूनिट 1 के नाम से प्रैक्टिस सेट की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो वर्ष 2020 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने घड़ियाल हैं? 1300, 1251, 2000 या फिर 2500? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 1251 घड़ियाल जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। अभी हाल ही में 2020 में गणना की गई है, उसके अनुसार ये डेटा आपके सामने निकल के आया है। तो देखिए, वर्ष 2020 में की गई गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1251 घड़ियाल है, इसलिए मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है। तो घड़ियाल स्टेट का भी दर्जा दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या की बात करें तो 526 टाइगर है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, क्योंकि 61% जो सोयाबीन है पूरे भारत का वो मध्य प्रदेश में ही उत्पादित होता है। टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, डायमंड स्टेट और लेपर्ड स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले टाइगर स्टेट का दर्जा छिन गया था मध्य प्रदेश का, लेकिन मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से ये 526 टाइगर का रिकॉर्ड स्थापित करते हुए वापस से अपना टाइगर स्टेट का दर्जा अपने पास में प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी इस प्रश्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो किस मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश में वैद्य आपके द्वार योजना चालू की गई है? जनजाति मामले मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में वैद्य आपके द्वार योजना चालू की गई है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश में आयुष विभाग के द्वारा वैद्य आपके द्वार योजना चालू की गई है। इसमें आयुर्वेद के डॉक्टर घर घर जाकर के लोगों का इलाज करेंगे। तो ये आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं बीएचएमएस वाले, वे डॉक्टर जो है घर घर जाकर के लोगों का इलाज करेंगे। अगर कोई भी यहाँ पर कोरोना के संक्रमित होता है या कोरोना से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है तो बीएचएमएस के डॉक्टर जाकर के उसका इलाज करेंगे घर घर जाकर के। आयुष विभाग के द्वारा तुलसी, अश्वगंधा आदि औषधि पौधे भी वितरित किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, वैद्य आपके द्वार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और मध्य प्रदेश सरकार में भी आयुष मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। देखिए अगला प्रश्न, नगर निगम भोपाल द्वारा विकसित नगर निगम स्वच्छता टैगलाइन कौन सी है? तो अभी हाल ही में नगर निगम भोपाल ने भोपाल को क्लीन करने के लिए, ग्रीन करने के लिए एक यहाँ पर टैगलाइन विकसित की है। तो वो टैगलाइन क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ड्रीम इंडिया, ग्रीन इंडिया, ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल, हम बढ़ेंगे स्वच्छता की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। ये टैगलाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही आंसर है बी, यानी कि ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल नाम से यहाँ पर एक टैगलाइन जारी की गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर निगम के द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल टैगलाइन शुरू की गई है। ठीक है, ये बिल्कुल करंट अफेयर का प्रश्न है, आपके लिए महत्वपूर्ण। ये जनवरी माह का जो है, जनवरी 2021 का यह प्रश्न है। याद रहे, भोपाल पूरे देश में स्वच्छ राजधानियों में पहले स्थान पर है। राजधानियों की बात करते हैं तो पहले स्थान पर भोपाल है, सबसे स्वच्छ राजधानी। अगर आप शहर की बात करते हैं तो इंदौर लगातार 4 सालों से यहाँ पर स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है। कौन है वो? इंदौर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल चालू किया गया है भोपाल नगर निगम के द्वारा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन के तहत कब तक घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया? यानी कि हर घर जल, घर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024, 2023, 2027 या फिर 2030? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार सभी ग्रामीण लोगों के घर में जो है नल कनेक्शन यहाँ पर पहुँचा देगी। देखिए, तो भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के लक्ष्य की प्राप्ति की सीमा वर्ष 2024 रखी गई है। तो भारत सरकार ने 2024 लक्ष्य सीमा रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति की सीमा रखी है। तो भारत सरकार 2024, मध्य प्रदेश सरकार 2023, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल परियोजना चालू की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न,
सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। हरवा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? अभी हाल ही में हरवा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में यहाँ पर एक बांध का निर्माण किए जाने की बात की गई है, इसलिए यह परियोजना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो किस नदी पर है हरवा खेड़ी जो है जल विद्युत परियोजना? ऑप्शन ए है चंबल नदी पर, ऑप्शन बी है नर्मदा पर, ऑप्शन सी है क्षिप्रा पर, ऑप्शन डी है काली सिंध पर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि क्षिप्रा नदी पर हरवा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना चालू की गई है। देखिए कुछ जानकारी, तो हरवा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 93,75,00,000 रुपए यहाँ पर मंजूर किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यह परियोजना क्षिप्रा नदी पर और कहाँ पर, उज्जैन में स्थित है। तो क्षिप्रा नदी उज्जैन में हरवा खेड़ी परियोजना स्थित है। यहाँ पर 34 फीट के एक बांध का निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पर? क्षिप्रा नदी पर हरवा खेड़ी परियोजना के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पत्रकार एवं साहित्यकार श्री अधीर रंजन अधीर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? श्री राम अधीर का भी हाल ही में निधन हो गया है। उज्जैन, भोपाल, रायसेन या फिर सागर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि भोपाल जिले के निवासी हैं श्री राम अधीर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। देखिए कुछ जानकारी आपको, तो श्री राम अधीर विख्यात पत्रकार और साहित्यकार थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये भोपाल जिले से संबंधित हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निधन से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो श्री राम अधीर का नाम याद रखिएगा, भोपाल जिले के निवासी। आगे बढ़ते हैं। मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? धार, झाबुआ, रतलाम या फिर डिंडोरी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि धार जिले में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। कुछ जानकारी देखिए, तो मांडू महोत्सव का आयोजन 13 से 14 फरवरी को धार जिले के मांडू नामक स्थान पर किया गया। इसका आयोजन मालवा क्षेत्र की लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। अब देखिए मांडू यहाँ पर आ गया है, तो कुछ स्टैटिक के प्रश्न बनते हैं। रानी रूपमती का महल, जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, ये सारे के सारे जो मकबरे हैं ये आपके मांडू में ही पाए जाते हैं। धार की बात करें तो फड़के स्टूडियो धार जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार एमपीपीएससी ने इस प्रश्न को लिया है कि फड़के स्टूडियो कहाँ पर है, तो फड़के स्टूडियो धार जिले में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? 20 से 26 फरवरी, 3 से 7 मार्च, 12 से 18 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं आंसर। देखिए जितने भी नृत्य महोत्सव हैं, जितने भी आयोजन हैं, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सही आंसर है ए यानी कि 20 से 26 फरवरी के मध्य खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। कुछ जानकारी देखते हैं, तो 47वां है, ये भी आपको याद रखना है। 47वां खजुराहो महोत्सव का यह एक नृत्य महोत्सव है जिसका आयोजन 20 से 26 फरवरी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नामक स्थान पर किया गया है। बस आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न यहाँ पर टाइप करना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि कल की वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। तो बताइएगा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47वां खजुराहो महोत्सव है, याद रखिएगा। देखिए 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी है 15। तो कुल कितने पदक 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए हैं? आंसर की बात करें, सही आंसर सी यानी कि कुल 13 पदक यहाँ पर जीते गए हैं मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा। देखिए तो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आसाम के गुवाहाटी में आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 13 पदक जीते हैं। अब यहाँ पर आपको कितने कितने कौन से पदक जीते हैं ये भी याद रखना है। तो 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 13 जो है पदक यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए हैं। गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में जो है 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की चिंकी यादव ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इसके बाद एक और प्रश्न आने वाला, वो भी अति महत्वपूर्ण है। स्टार लगा लीजिएगा इन प्रश्नों पर। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, शूटिंग, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन? देखिए खेल और खिलाड़ियों के नाम उन्हीं के नाम पूछे जाएंगे जो किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे हैं। तो चिंकी यादव क्यों चर्चा में रही हैं, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। पहले आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश भोपाल की शूटिंग खिलाड़ी चिंकी यादव ने दोहा कतर में आयोजित विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में 25 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीता है। इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ के निवासी हैं? भोपाल के निवासी हैं। चिंकी यादव इनका नाम है। दोहा कतर में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग प्रतियोगिता में 25 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड जीता है और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है, वे किस जिले के निवासी हैं? तो ये प्रश्न तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह काफ़ी समय से यहाँ पर चर्चा में बने हुए हैं। रतलाम, भोपाल, डिंडोरी, खरगोन, आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी यानी कि खरगोन जिले के निवासी हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह। 50 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो मध्य प्रदेश के शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने शूटिंग विश्व कप 50 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीता और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये भी मध्य प्रदेश के ही खिलाड़ी हैं। और राही सरनोबत को भी जरूर याद रखिएगा, ये भी आपकी निशानेबाजी से ही संबंधित है। इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो निशानेबाजी में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन जिले के निवासी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में अभी हाल ही में एसीसी ने अपना एक प्लांट लगाया है? नवीनतम प्लांट एसीसी का लगाया गया है। कटनी, भोपाल, मुरैना, शिवपुरी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि मध्य प्रदेश के कटनी में अभी हाल ही में एसीसी ने अपना नया प्लांट लगाया है। देखिए, मध्य प्रदेश के कटनी में अभी हाल ही में एसीसी ने लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से एक प्लांट का निर्माण किया है। अब देखिए, कटनी के लिए स्टैटिक का प्रश्न बनेगा तो कटनी को, जो कि जबलपुर के आसपास में स्थित है, कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और एसीसी को भी याद रखना है, अपना नवीनतम प्लांट 2 करोड़ रुपए खर्च करके कटनी में लगाया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले के नागरिकों ने एक ही दिन में नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया? यानी कि अब वे नशा नहीं करेंगे। तो कुल कितने लोगों ने यहाँ पर ये शपथ ली है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले देखते हैं किस जिले के ये लोग हैं। इंदौर, रतलाम, गुना, श्योपुर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि रतलाम जिले के निवासियों ने यहाँ पर शपथ ली है कि अब वे कभी भी नशा नहीं करेंगे। कितने लोगों ने, आइए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के 52,190 लोगों ने यहाँ पर एक ही दिन में ऑनलाइन नशा न करने की शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 52,190 लोग हैं ना, याद रखिएगा नंबर। रतलामी सेब को जीआई टैग दिया गया है। और रतलामी सेब कहाँ का है? तो रतलाम का है, ये भी आपको याद रखना है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी आपका रतलाम में ही स्थित है। ये स्टैटिक के प्रश्न बन सकते हैं, तो स्टैटिक के प्रश्नों को भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी यानी कि रतलाम के नागरिकों ने शपथ ली है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम विश्व के टॉप 25 राष्ट्रीय उद्यानों में आया है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, क्योंकि विश्व की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश ने नाम ऊंचा किया है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर टॉप 25 राष्ट्रीय उद्यानों में स्थान दिया गया विश्व के। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के उमरिया जिले में स्थित है, पहली बात आप याद रखिएगा। और इसे विश्व के टॉप 25 राष्ट्रीय उद्यानों में इसका नाम आया है। ठीक है, हॉट एयर बैलून सफारी, इस पर स्टार लगा लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। ठीक है, बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर का सर्वाधिक घनत्व भी पाया जाता है। हॉट एयर बैलून सफारी, इसको जरूर याद रखिएगा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टकराने वाला है। साथ ही साथ में आपको बता दें, सक्सेस जंक्शन के द्वारा एमपी पुलिस 2020 एग्जाम के लिए बहुत जल्दी ही विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में साइंस के सारे प्रश्न आपके सामने लेकर के आए जाएंगे, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर अदा करता है एमपी पुलिस के एग्जाम में। तो साइंस की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आपके भाई बंधु जो भी यहाँ पर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बताइएगा कि आपकी सफलता की श्रेणी सक्सेस जंक्शन शुरू करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब की शुरुआत कहाँ पर की गई है? मुरैना, जबलपुर, सतना, उज्जैन। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि जबलपुर में मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब की शुरुआत की गई है। किससे संबंधित है आइए बताते हैं। तो मध्य प्रदेश की जबलपुर में दुधारू पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज करने के लिए डायग्नोस्टिक लैब की शुरुआत की गई है। यानी कि कुछ दुधारू पशु ऐसे भी हैं जो यहाँ पर प्रजनन नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से उनमें जो है फर्टिलिटी की कमी आ जाती है। इसको सही करने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली डायग्नोस्टिक लैब की शुरुआत की गई है। बात जबलपुर की कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो जबलपुर में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वो आपका जबलपुर में है। और अगर भारत की डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो वो आपका करनाल हरियाणा में है। ठीक है, तो तीनों स्टैटिक के प्रश्न आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एमपी टूरिज्म द्वारा शुरू किए गए मांडू उत्सव की थीम क्या रखी गई है? मांडू उत्सव के बारे में हमने आपको बताया, धार में चालू किया गया है। थीम क्या थी इसकी, आइए देखते हैं। ऑप्शन है खोजने में खो जाओ, खोजने में जग जाओ, इनक्रेडिबल मध्य प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि खोजने में खो जाओ, ये जो है मांडू उत्सव की थीम रखी गई है। बाकी मांडू के बारे में हमने आपको बताया है। मांडू उत्सव कब आयोजित किया गया? तो 13 फरवरी 2021 को शुरू किए गए 3 दिवसीय मांडू उत्सव की थीम खोजने में खो जाओ रखी गई है। मांडू कहाँ पर है? धार जिले में। पूरी जानकारी प्रीवियस जो है प्रश्न में हम आपको दे चुके हैं मांडू के बारे में। आइए देखते हैं।
तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे प्राचीन जानवर डिंकी सोनिया का जीवाश्म खोजा गया है? सबसे प्राचीन जानवर है डिंकी सोनिया दुनिया का। तो कौन से यहाँ पर स्थान पर इसके जो है अवशेषों को खोजा गया है? मांडू, भीमबेटका, मारा की गुफा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि भीमबेटका में विश्व का सबसे पुराना जानवर डिंकी सोनिया के जीवाश्म खोजे गए हैं। देखिए कितनी वर्ष पुराना है। तो 57 करोड़ साल पुराने विश्व के सबसे प्राचीन जानवर डिंकी सोनिया की खोज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भीमबेटका में की गई है। ठीक है, चलिए, भीमबेटका को यूनेस्को धरोहर की सूची में 2003 में जोड़ा गया था। भीमबेटका की खोज वाकड़कर के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसका प्रकाशन गोंडवाना रिसर्च नामक पत्रिका में किया गया है। किसका प्रकाशन? यही डिंकी सोनिया जो है मध्य प्रदेश में खोजा गया है, इसका प्रकाशन कहाँ पर किया गया है? तो गोंडवाना रिसर्च पत्रिका जो मध्य प्रदेश की निकलती है उसमें इसका प्रकाशन किया गया है। गोंडवाना रिसर्च पत्रिका को जरूर याद रखिएगा। देश के पहले आधुनिक फॉसिल पार्क डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? ये भी देश का पहला आधुनिक फॉसिल पार्क है, तो आपसे पूछा जा सकता है। मांडू, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि मांडू में ही जो है यहाँ पर फॉसिल पार्क एवं डायनो एडवेंचर पार्क का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। कुछ जानकारी देखिए, तो धार जिले के मांडू में देश के पहले आधुनिक फॉसिल पार्क डायनो एडवेंचर पार्क के साथ साथ में फॉसिल म्यूजियम की भी शुरुआत यहाँ पर मांडू में की गई है। मांडू कहाँ पर है? धार जिले में है। और मांडू के बारे में पूरी जानकारी प्रीवियस प्रश्न में आपको दे चुके हैं। फड़के स्टूडियो याद रखिएगा, फड़के स्टूडियो भी धार में है। डाकू म्यूजियम का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? भोपाल, भिंड, मुरैना, रतलाम। आंसर आप खुद ही बता सकते हैं कि डाकू म्यूजियम का निर्माण कहां पर किया जाएगा। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि भिंड जिले में डाकू म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, तो मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के भिंड जिले में डाकू म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है चंबल क्षेत्र डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध हुआ करता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इतने लोग आधुनिक हो गए हैं और डाकू लोग भी अब समाप्त हो गए हैं, लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ठीक है, आपको पता भी होगा अर्जुन सिंह के टाइम पर सबसे ज़्यादा डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया गया था, इसलिए अर्जुन सिंह की सरकार को डाकुओं के आत्मसमर्पण की सरकार भी कहा जाता है। अभी पटवारी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा था कि किस मुख्यमंत्री की सरकार को डाकुओं के आत्मसमर्पण की सरकार कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अर्जुन सिंह की सरकार को डाकुओं के आत्मसमर्पण की सरकार के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे आगामी परीक्षाओं के लिए, और हम अभी प्रैक्टिस सेट एक और लेके आने वाले हैं। 6 बजे इंतजार कीजिएगा, आपके लिए इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आने वाला है, अर्थशास्त्र का। क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपको बता दें, रोज़ सुबह 7:30 बजे हम डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं, उसको देखना मत भूलिएगा। क्योंकि आगे जो भी आपका एग्जाम आने वाले हैं, चाहे एसएससी, बैंक हो या फिर एमपी के कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर डेली बेस पर 10, एमपी करंट अफेयर 5, साथ ही साथ में स्ट्रैटेजी के 5 प्रश्नों को, और रोज़ हम एक अवार्ड को डिस्कस करते हैं। तो आज भी हमने वहाँ पर एक अवार्ड डिस्कस किया, जा करके जरूर देख लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। पुराने सारे वीडियो, पुरानी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ में कमेंट में आपको कमेंट करना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था, कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं शाम को 6 बजे इकोनॉमिक्स वाले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।